हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं, देन फर्दर। सबसे पहले बेसिक देखो, अभी तक आप क्लास 11 में किस तरह से करते आ रहे थे सॉल्व। सपोज आपके पास क्या गिवन था, साइन π/6 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, राइट। इस तरह से क्वेश्चन आता था। सो आप क्या करते थे, सिंपल साइन π/6 को सॉल्व करते थे एंड सोचते थे कि साइन π/6 का मतलब क्या होता है, दैट मीन्स साइन 30 डिग्री। एंड साइन 30 डिग्री का आपको टेबल पता है कि साइन 30 डिग्री पे वैल्यू क्या आती है, सो दैट मीन्स एग्जैक्ट 1/2 आती है, राइट। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, क्लास 12 में देखो आपको थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा। साइन थीटा इज इक्वल्स टू एक्स आ रहा था अभी तक, यहाँ पे साइन है, ये थीटा है, आपकी वैल्यू निकल के आ रही थी, सपोज कर लो एक्स कोई, राइट। अब क्या हो रहा है, ये थीटा को मैंने यहीं रहने दिया, ये साइन को उस साइड शिफ्ट कर दिया और उधर जाके क्या वैल्यू बन गई है, साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। सो अब देखो यहाँ पे मैं इसी चीज़ की वैल्यू सॉल्व करूँगी अब, और वैल्यू क्या आएगी आपकी, वही π/6, ठीक है। सो यहाँ पर देखो अब आपको गिवन है इस तरह से साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू अब आपको फाइंड करनी है। क्लास 12th में आपको इस तरह से वैल्यूज फाइंड करनी होगी, बस यहाँ पर हमने शिफ्ट क्या किया है, साइन की वैल्यू उधर ले गए हैं। सबसे पहली बात, इसको सॉल्व करने से पहले आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर आपके पास साइन इनवर्स है और यहाँ पर साइन हो जाता है साथ में, और यहाँ पे कोई भी वैल्यू है, सपोज y ले लीजिए, तो आपकी ये वैल्यू कैंसल आउट हो जाती है। वैल्यू क्या आएगी आपकी, ओनली y, ठीक है। अगर आप यहाँ पर साइन की वैल्यू में कुछ बना पाएंगे तो आपकी ये साइन इनवर्स से वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, ये पोर्शन पूरा कैंसिल हो जाएगा एंड वैल्यू क्या आएगी, ओनली y। सो यहाँ पर आपको जब भी सॉल्व करना है इस तरह के क्वेश्चंस में, आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर आपका साइन इनवर्स है तो आपको 1/2 की जगह कुछ साइन में बनाने की कोशिश करनी है। अब इस तरह से सोचिए, साइन इनवर्स, ठीक है, साइन ही बनाना है क्योंकि साइन की वैल्यू आपको कैंसिल करनी है, राइट, ताकि आपके पास वैल्यू आ पाए। जो चीज़ आप फाइंड कर रहे हैं उसे हम बोलते हैं रेंजेस या फिर प्रिंसिपल वैल्यूज़, उस पर भी अभी फोकस करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप बेसिक डिफरेंस देखिए क्लास 11 और क्लास 12 का। सो यहाँ पर 1/2 कब आता है, बस इतना सोचिए कि 1/2 साइन के टेबल में कौन से एंगल पे आता है, राइट। सो आपको पता है एग्जैक्ट 30 डिग्री पे आता है, बट आपको 30 डिग्री की फॉर्म में नहीं लिखना, बिल्कुल इसी फॉर्म में लिखना है। 30 डिग्री को आप पाई की फॉर्म में किस तरह से लिखते हैं, π/6, ठीक है। एग्जैक्टली वही चीज़ लिखनी है आपने, कि आपने 1/2 की जगह किस चीज़ से रिप्लेस कर दिया, साइन π/6 से, क्योंकि साइन पे 1/2 वैल्यू कहाँ पे मिलती है आपको, ऑब्वियसली 30 डिग्री पे मिलती है। एंड अब आपने न्यू फॉर्मूला सीखा है कि जब भी साइन इनवर्स के साथ साइन होगा तो वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा और आपको वही वैल्यू देगा जो उसके यहाँ पे बन रही होगी। साइन इनवर्स साइन के साथ जो वैल्यू बन रही होगी आपको वही वैल्यू देगा। सो साइन इनवर्स साइन के साथ कौन सी वैल्यू बन रही है, π/6, तो आपको ये फाइनल आंसर क्या देगा, π/6। सो ऑब्वियसली ये वैल्यू क्या होगी है, कैंसिल हो गया, बट हम इसे कैंसिल करके शो नहीं करते, बस सिंपल आपको क्या लिखना है आंसर में, साइन इनवर्स साइन π/6 है, सिंपल आपको क्या उठा के लिखना है, π/6। सो आपने देखा यहाँ पे आपको साइन π/6 गिवन था, आपने उसकी वैल्यू निकाल दी टेबल से, दैट इज 1/2। अब आपको साइन इनवर्स दे रखा है बस, और यहाँ पे टेबल की वैल्यू पहले दे रखी है, जो कि आप पहले बाद में निकालते थे, अब वही वैल्यू पहले दे रखी है, आप क्या निकाल रहे हैं, ये चीज़ वैल्यू निकाल रहे हैं। सो आपने डिफरेंस देखा, आप कर क्या रहे हैं, ये पोर्शन था आपका क्लास 11 का, आपने उसको किस तरह से घुमाकर वैल्यूज़ निकालने की कोशिश की, साइन को उधर शिफ्ट किया इनवर्स की फॉर्म में। सो इस चैप्टर का नाम ही यही है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आई होप दिस इज़ वेरी इजी नाउ, कि आपको बेसिक समझ आ गया होगा कि हम वैल्यूज़ किस तरह से फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। सो अब यहाँ पे फर्दर मूव ऑन करने से पहले आपको क्या है, फॉर्मूलाज देखने हैं और लर्न करने हैं अच्छी तरह से फॉर्मूलाज। सो लेट्स सी फॉर्मूलाज। सबसे पहली बात जो मैंने अभी आपको बताई, साइन इनवर्स साइन, क्या आएगी वैल्यू, जब भी साइन इनवर्स है और साथ में साइन है, वैल्यू क्या आएगी, ओनली एक्स। सेम फॉर अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, कॉस
इनवर्स और अंदर क्या है cos x, तो क्या आएगी वैल्यू ओनली x। ऐसे ही tan इनवर्स tan x की वैल्यू आएगी ओनली x। सिर्फ समझाने का सिर्फ वे है ये कि जब भी आपके पास साइन इनवर्स हो आपको क्या बनाने की कोशिश करनी है, सेम नेम का एंगल बनाने की अंदर कोशिश करेंगे ताकि ये वैल्यू कैंसिल हो जाए और आपका आंसर आपको डायरेक्टली मिल जाए। ठीक है, अब यहाँ पे इतना डिफरेंस भी आपको समझना इम्पॉर्टेंट है। साइन इनवर्स हम यहाँ पे इस तरह से लिख रहे हैं, कई स्टूडेंट्स क्या लिखते हैं साइन एक्स का इनवर्स, ये चीज़ गलत है। दिस इज़ डिफरेंट थिंग एंड दिस इज़ डिफरेंट थिंग। हम यहाँ पे इसके साथ डील कर रहे हैं, इसके साथ डील नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब होता है 1/sin x। ठीक है, और इसका मतलब मैंने अभी आपको समझा ही दिया है कि यहाँ पे आपके पास एंगल है साइन इनवर्स x है। सो इसको वापस उधर लिखेंगे साइन थीटा इक्वल्स टू x। सो आप होप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ये उधर जाएगा तो साइन इनवर्स में कन्वर्ट होगा, सो यहाँ से वापस आएगा तो साइन में आएगा। सो यहाँ पे इतना आपको डिफरेंस पता चल गया है कि आप इस तरह से नहीं लिखेंगे बिल्कुल भी। ठीक है, नेक्स्ट साइन इनवर्स x को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोसेकेंट इनवर्स 1/x। कॉस इनवर्स x को सीकेंड इनवर्स 1/x भी लिख सकते हैं। टैन इनवर्स x को कॉट इनवर्स 1/x भी लिख सकते हैं। जैसे आप ट्रिग्नोमेट्रिक में करते थे, टैन थीटा को क्या लिखते थे 1/cot थीटा भी लिख सकते थे। सेम वे से टैन इनवर्स x को आप कॉट इनवर्स 1/x से लिख सकते हैं। नेक्स्ट साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x को आप क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट π/2। ठीक है, सेम फॉर दिस सीकेंड स्क्वायर x, सीकेंड इनवर्स x प्लस कोसेकेंड इनवर्स x को क्या लिख सकते हैं π/2। सेम वे कॉट इनवर्स x प्लस टैन इनवर्स x को ऐड करेंगे, आप लिख सकते हैं उनकी वैल्यू π/2। ठीक है, इतना आपको ये सब फॉर्मूलाज लर्न होने चाहिए बहुत अच्छे से। एंड सपोज साइन इनवर्स -x आ जाए आपके पास वैल्यू, तो आप उसको कैसे लिखेंगे। सपोज साइन इनवर्स -1/2 आ जाए, तो आप इसको सिंप्लीफाई करके कैसे लिखेंगे, इसको आप माइनस बाहर लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 1/2 पॉजिटिव में आ जाएगा आपका। ठीक है, सेम वे कॉस इनवर्स -x को क्या लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स x। सो यहाँ पे 3 ऐसे फॉर्मूलाज हैं जिन पे अगर आपके पास माइनस आएगा तो वो आपको पाई माइनस करके लिखना पड़ेगा और रिमेनिंग में ओनली माइनस करके आपकी वैल्यू आ जाएगी। कैसे देखिए, कॉस कॉट एंड सीकेंड के लिए कॉस कॉट एंड सीकेंड इनवर्स अगर आपके पास वैल्यू है नेगेटिव में, तो उसकी वैल्यू आपको किस तरह से लिखनी है पाई माइनस करके। बाकी में सिर्फ माइनस साइन इनवर्स x माइनस टैन इनवर्स x माइनस कोसेकेंड इनवर्स x। आई होप आपको फॉर्मूलाज अच्छे से समझ आ जाएंगे, इनको अच्छे से लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट आपको क्या आना चाहिए, रेंजेस आपको पता चलनी चाहिए, क्योंकि हम एक्सरसाइज 2.1 में प्रिंसिपल वैल्यूज़ में ही आंसर्स फाइंड आउट करेंगे। प्रिंसिपल वैल्यूज़ मीन्स रेंजेस, दैट मीन्स जिसमें आपकी वैल्यूज़ आती हैं लाइक इन बिटवीन दिस। साइन इनवर्स की रेंज आपकी कहाँ से कहाँ तक है, ये आपको लर्न करनी है, ये वाला पोर्शन अच्छे से। इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है, आपसे पूछ सकते हैं कॉस इनवर्स की रेंज बताइए, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ कॉस इनवर्स x, तो आप क्या लिखेंगे, आपको डायरेक्ट लिखना है ये। सो आपको ये सब वैल्यूज़ लर्न होनी चाहिए। साइन इनवर्स की रेंज कहाँ से कहाँ तक है, अब जहाँ स्क्वेयर्ड ब्रैकेट है वहाँ पे -π/2 की वैल्यू इंक्लूडेड है, इधर से π/2 की वैल्यू इंक्लूडेड है। ठीक है, कॉस इनवर्स की रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके पाई तक, 0 पाई इंक्लूडेड। टैन इनवर्स सेम साइन इनवर्स की तरह ही है लेकिन ओपन ब्रैकेट्स। कॉट इनवर्स सेम कॉस इनवर्स की तरह है लेकिन ओपन ब्रैकेट। कोसेकेंड इनवर्स की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स की तरह है लेकिन 0 एक्सक्लूडेड। सीकेंड इनवर्स की वैल्यू क्या है, बिल्कुल कॉस की तरह ही है लेकिन π/2 एक्सक्लूड कर देंगे, राइट। सो ये आपको रेंज अच्छे से लर्न करनी है, प्लस जो मैंने अभी आपको फॉर्मूलाज बताए वो अगर आप बहुत अच्छे से लर्न कर लेते हैं तभी आपकी एक्सरसाइज 2.1 2 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगी। बहुत इजी है,
कुछ भी नहीं करना, बेसिक फॉर्मूलाज पता है, बेसिक करना आता है, यू कैन डू इट इजीली। एक्सरसाइज 2.1। सो लेट्स सी सम सॉल्व्ड एग्जांपल्स। एक्सरसाइज 2.1 करने से पहले टू एग्जाम्पल्स ही हैं आपके पास। एग्जाम्पल 1 देखो, आपको वैल्यू फाइंड क्या करनी है, प्रिंसिपल वैल्यूज, वही जो आपकी वैल्यू आ रही थी। ये क्या है आपकी प्रिंसिपल वैल्यू, इसे ही बोला गया है प्रिंसिपल वैल्यूज या फिर रेंजेस। अभी मैंने आपको बताया कि साइन इनवर्स की रेंज कहाँ से कहाँ तक है, -π/2 से π/2 तक, राइट। सो ये वैल्यू क्या आई है आपकी π/6। सो साइन की रेंज कहाँ से कहाँ तक है, इस तरह से है, राइट। और π/6 क्या है आपका 30 डिग्री। सो ऑब्वियसली -90 और 90 के बीच में ही वैल्यू है आपकी लाई करती 30 डिग्री। सो यस, ये आपकी क्या है प्रिंसिपल वैल्यू आंसर्स। आप जो फाइंड आउट कर रहे हैं वो आपकी क्या है प्रिंसिपल वैल्यूज ही हैं, राइट। सो डोंट गेट कंफ्यूज कि व्हाट इज प्रिंसिपल वैल्यूज। सो ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। साइन इनवर्स ब्रैकेट में क्या लिखा है 1/√2। यहाँ पर आपके पास क्या है साइन इनवर्स। सो जब भी मैंने आपको बताया आपके पास साइन इनवर्स हो, कुछ ऐसा बनाने की कोशिश करो यहाँ पर कि आपके पास साइन में ही वैल्यू आए और साइन इनवर्स से उसका कैंसिलेशन हो जाए, राइट। सो यहाँ पर मैं साइन में ऐसी कौन सी वैल्यू है जो वैल्यू दे 1/√2। सो साइन π/4 दैट मीन्स 45 डिग्री पे आपकी वैल्यू होती है 1/√2। सो इसको मैं लिख सकती हूँ साइन इनवर्स साइन π/4। ये ऑटोमेटिक कैंसिल है, राइट। ओनली ये वैल्यू आती है आपके पास, फॉर्मूले में आपको पता ही है। सो π/4 इज योर आंसर फॉर एग्जाम्पल 1। सो जहाँ पे अब आपके पास माइनस आ जाए, सबसे पहले आप उसको क्या करेंगे सिंप्लीफाई। एग्जाम्पल 2 में क्या है आपके पास क्या है माइनस आ रहा है, कॉट -x हो, राइट। सो आप इसको किस तरह से लिखेंगे, फॉर्मूला मैंने आपको बताया जस्ट π - कॉट इनवर्स पॉजिटिव में आ जाएगा x, ठीक है। सो यही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं यहाँ पर। कॉट इनवर्स -1/√3 के लिए π - कॉट इनवर्स 1/√3। सिंप्लीफाई माइनस को करने के लिए स्टेप ये था, राइट। अब ये पाई आपका ऐसे ही चल रहा है और इसको आपने सॉल्व करना है। यहाँ पे ये सिंप्लीफाई तभी होगा कि आप यहाँ पर कुछ ऐसा लेकर आएंगे जो यहाँ पे कॉट की वैल्यू देगा। कॉट में ऐसा कौन सा एंगल है जो 1/√3 दे, कॉट में ऐसी कौन सी वैल्यू है जो 1/√3 आपको वैल्यू देती है, एंड दैट इज π/3। सो कॉट π/3 पे ही आपको वैल्यू मिलती है। सो कॉट π/3 करोगे आपको क्या वैल्यू देगा 1/√3। सो इसका मतलब भी क्या है अभी भी वही है। सो इसलिए 1/√3 की जगह क्या लिखा है आपने कॉट π/3। सो ये ऑटोमेटिक कैंसिल हो गया, वैल्यू क्या बची ओनली π/3। सो इसको सॉल्व करिए, आपकी वैल्यू आएगी 2π/3। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। और यही आपकी क्या है प्रिंसिपल वैल्यू है आपकी, जिसे बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू या रेंजेस फाइंड आउट करना। सो आई होप दिस इज़ वेरी इजी एंड आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। अगर आपका कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स मेंशन कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 2.1 से। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल।